सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे ने मचाई सनसनी। सूर्या गैलेक्सी बना प्रशासन के गले की फांस। दो रिपोर्टों के बीच दबी सच्चाई। कौन है वो गुनहगार जिसने दबाई सरकारी कब्जे वाली फाइल? डीएम मीणा पर टिकी निगाहें, क्या होगी इन भ्रष्ट खिलाड़ियों पर कार्रवाई? गंगा घाट की वो सरकारी जमीनें जिनकी कीमत करोड़ों में है, क्या उन्हें कागजों के हेरफेर से निगलने की तैयारी हो चुकी है? सूर्या गैलेक्सी होटल, मजरा पीपर खेड़ा, एतमाली और कटरी पीपर खेड़ा, उन्नाव के ये तीन नाम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भूमि विवाद का केंद्र बन चुके हैं। आरोप है कि वर्षों से सरकारी संपत्ति पर कब्जों का खेल चल रहा था। जनता चिल्लाती रही, शिकायतें दर्ज होती रहीं, लेकिन राजस्व विभाग की फाइलें सोती रहीं। और अब जब फाइलें खुली तो एक ऐसा जादू हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जो निर्माण कल तक अवैध था, वो नई जांच रिपोर्ट में अचानक वैध कैसे हो गया? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर अधिकारियों और भूमाफियाओं का वो गठजोड़ जो सरकारी तंत्र को दीमक की तरह चाट रहा है? शिकायतें अब जिला प्रशासन की मेज पर हैं। पुरानी और नई जांच रिपोर्टों का यह विरोधाभास सीधे तौर पर व्यवस्था की निष्पक्षता को चुनौती दे रहा है। क्षेत्रीय जनता की मांग बिल्कुल साफ है, जांच हो और उच्च स्तरीय हो और आर पार की हो। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से है। क्या जिलाधिकारी महोदय इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई को सामने लाएंगे? क्या वो साबित करेंगे कि कानून से बड़ा कोई माफिया नहीं होता, या फिर शिकायतों का ये अंबार भी हमेशा की तरह रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया जाएगा? सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए बनाया गया। अगर उसी सिस्टम पर सवाल उठने लगे तो फिर जवाब कौन देगा? पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे वर्ष 2019 की एक सरकारी जांच रिपोर्ट में सरकारी भूमि संख्या 4 पर सीमेंटेड बाउंड्री वॉल, सीमेंटेड रास्ता, खुदी हुई नींव और 3 मंजिला निर्माण दर्ज किए गए थे। इन्हीं दस्तावेजों में सूर्या गैलेक्सी से जुड़े निर्माणों का भी उल्लेख सामने आया था। लेकिन जब साल 2025 की नई रिपोर्ट सामने आई तो तस्वीर बदली हुई दिखाई दी। यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। आखिर 6 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि पहले जिन निर्माणों पर सवाल थे, बाद की रिपोर्टों में उन्हीं तथ्यों को लेकर अलग निष्कर्ष सामने आने लगे? क्या पुरानी रिपोर्ट गलत थी या फिर नई रिपोर्टों में कुछ छूट गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। समाचार स्टेट लगातार इस सवाल का जवाब खोज रहा है, जिम्मेदारों से जवाब मांग रहा है और भूमाफिया और राजस्व के कर्मचारियों के बीच के उस नेक्सस को बार बार एक्सपोज कर रहा है। मामले को एक रिपोर्ट और गंभीर बनाती है। सरकारी भूमि के क्षेत्रफल को लेकर सामने आई जो जानकारी वो हैरान कर देने वाली है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि का रकबा एक तरफ है, जबकि स्थानीय लोगों के दावे दूसरी तरफ है। लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जों और अनियमितताओं की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें चलती दिखाई देती हैं। नतीजा, सवाल बढ़ते गए और जवाब कम होते गए। इस पूरे विवाद में सबसे अधिक चर्चा सूर्या गैलेक्सी होटल को लेकर हो रही है, क्योंकि पुराने दस्तावेजों में जिन निर्माणों का उल्लेख था, उन्हीं को लेकर बाद की रिपोर्टों में अलग तस्वीर दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सूर्या गैलेक्सी तक सीमित नहीं है। मजरा पीपर खेड़ा, एतमाली और कटरी पीपर खेड़ा की सरकारी जमीनों को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आती रहीं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि यदि सभी मामलों की एक साथ निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अलग अलग मामलों को अलग अलग फाइलों में दबा दिया गया, या फिर इनके बीच कोई ऐसा संबंध है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ? अब पूरे मामले की नजर उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा पर टिकी है। जनता जानना चाहती है कि क्या जिलाधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या पुराने और नए अभिलेखों का मिलान कराया जाएगा? क्या जमीन की दोबारा पैमाइश होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल कितना है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह जांच करेगी कि कहीं सरकारी अधिकारियों भूमाफियाओं की कथित मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचा? सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं को भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, उसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या मामला है? मामला ये है, उन्नाव जिले की सदर तहसील में 2 गांव हैं, मंझला पीपर खेड़ा एहतमाली एवं कटरी पीपर खेड़ा। ये दोनों गांव सर्वे में चल रहे हैं।
सर्वे में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, उनके राजनीतिक संरक्षक एवं भूमाफियाओं द्वारा मिलीभगत करके अपनी आराजी का जमीन पर बेचकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कराया जा रहा है। सरकार जो है उसके पास कोई नक्शा है नहीं, वो फर्जी नक्शे के आधार पर नाप कर सबके यहाँ नोटिस लगा रही, गरीबों के यहाँ उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं और जो पहुँच वाले हैं उनको क्लीन चिट दी जा रही है। आज की तारीख में अगर हम कहें जाके कि आप मेरा प्लाट नाप दीजिए तो वो कहेंगे हमारे पास प्रमाणित नक्शा नहीं है, और वही अगर उनको सरकारी ज़मीन निकालनी होती है तो वही नक्शा उनका प्रमाणित हो जाता है, सही हो जाता है। ये कैसे है? इसी क्रम में हमने मंडलायुक्त महोदय से दिसंबर में शिकायत की थी। शिकायत का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, क्योंकि जो ये गठजोड़ बना हुआ है ठगों का, उसको कौन तोड़ेगा? वही अधिकारी जिनकी शिकायत कर रहे हैं उन्हीं के पास जांच भेज दी जाती है। हर बार यही हो रहा है। इसी क्रम में फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत की। उनको हमने कहा हम आपको योजना दे रहे हैं, अगर इस पर अमल कर लेंगे तो 6 महीने में आपकी सारी सरकारी ज़मीन और जो किसानों की ज़मीन है सब निश्चित हो जाएगी कहाँ पे क्या है। लेकिन चूंकि अब ये एक ठगबंधन जो बना हुआ है इसको तोड़ना है। हमारी एप्लीकेशन डीएम महोदय उन्नाव के पास आ चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो सरकारी पेमेंट मिल रही है उससे उनके बाल बच्चों का पेट नहीं भर रहा है। तो अवैध कब्जे कराकर भूमाफियाओं को उससे जो इनकम हो रही है उससे उनका खर्चा चल रहा है। इसी क्रम में कल तहसील दिवस में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दी, किंतु वही जो हर बार होता है उन्होंने उसी एप्लीकेशन को उसी अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया जिसके खिलाफ शिकायत की गई। अब जब ये हो रहा है, फिर आज हम माननीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात कल आने वाले 8 तारीख को डीएम साहब से कहेंगे और एक जांच कमेटी गठित करवाएंगे।